ये जो यूनिवर्सिटी है एक बहुत अच्छा, यहाँ जिस टाइम पे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा था कि यहाँ कोई मतलब कि अच्छा खासा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज यूनिवर्सिटी से पूरे एरिया का देखा जाए तो माहौल चेंज हो चुका है। और दूसरी चीज़, यहाँ एजुकेशन की लहर गूंज रही है हर तरफ कि भाई पहले अब जो है स्टूडेंट यहाँ पहले दूर दूर जाते थे यूनिवर्सिटी पे पढ़ने, लेकिन अब जो है मेरा गाँव कुल 3 किलोमीटर काशीपुर है, मैं यहाँ से 3 किलोमीटर पे आ सकता हूँ आसानी से। और दूसरी चीज़, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा सहूलत है, पर स्टूडेंट का ये मानना है कि यूनिवर्सिटी का गेट नहीं टूटना चाहिए। अगर मानते हैं कि अगर PWD की जगह भी है तो वो ये करें कि सरकार इसको यूनिवर्सिटी को दे दे और उसका जो भी मुआवजा बनता है वो ले लें। अच्छा, आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, दिन भर मीडिया पे खबरें आती हैं इस यूनिवर्सिटी को लेकर, तो आप एज ए स्टूडेंट दिमाग में किस तरह की जो है चीज़ें आती हैं, क्योंकि आप इसमें पढ़ रहे हैं और भविष्य भी जो है ये अधर में है। जी देखिए, ये क्या कहते हैं, जो ख़बरें देखते हैं स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट देखते हैं और जो स्टूडेंट मतलब कि जो यहाँ एडमिशन लेने की सोचते भी हैं तो वो इस चीज़ से डर जाते हैं कि यार आगे हमारा फ्यूचर क्या होने, मतलब ख़राब तो नहीं हो जाएगा कि यहाँ कहीं हम एडमिशन ले लें और एडमिशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाए और वो सरकार कब्जा कर ले या फिर सरकार तोड़ दे। इस तरह की जो है पूरे एरिया में माहौल बन चुका है स्टूडेंट के दिमाग में, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है स्टूडेंट के लिए। अच्छा, जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं उनके दिमाग में ये है, आप में पढ़ रहे हैं इस टाइम, जी। अभी जो है आपका चल रहा है सेशन, तो इस वक्त जो है माँ बाप के दिमाग में और आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है? जी, हमारे दिमाग में यही डर रहता है कि कब ये ऐसा हो जाएगा, कब सरकार एक्शन ले लेगी इस पर, और ये बेबुनियाद एक्शन है, कोई भी नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि एक अल्पसंख्यक दर्जा इसको मिला हुआ है, उसके लिए जो सरकार है पीछे पड़ी हुई है। अल्पसंख्यक दर्जे के पीछे क्यों पड़ी? क्योंकि अल्पसंख्यक दर्जे ये देखा जाए तो यहाँ सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक संस्थान है ये, देखा जाए तो, और उसी के पीछे जो है ये सरकार, BJP सरकार पड़ी हुई है। मुस्लिम संस्थान की बात कही, मोदी जी तो एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान की बात करते थे। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी एक सरकार, एक क्या कहते हैं, एक सरकार जो हिंदू मुस्लिम पर ही इलेक्शन लड़ रही है वो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो सबका साथ सबका विकास और अब तो सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। मोदी जी ये भी तो कह रहे थे हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, वो हवाई जहाज कहाँ गया मोदी जी का? वो ये भी तो कहते थे। ये बताइए पत्रकार महोदय, कहते हैं नहीं कहते? तो सबका साथ सबका विकास और विश्वास हुआ क्या? वो विश्वास, सबका साथ सबका विनाश हो गया। आप यहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम शौकत नगर का रहने वाला। अच्छा, कहा जाता है कि ये ज़मीनें जो है हड़पी गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है पत्रकार महोदय, सबकी ज़मीनें खरीदी गई हैं और रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरासर गलत है। हाँ, ये कहा गया कि जबरन जो है धमका के जो है रजिस्ट्रियाँ कराई गई। मेरे खुद ताऊ की 120 बीघे जिसमें लाइब्रेरी बनी हुई है, वो ज़मीन मेरे ताऊ की गई है। ये मेरे चचा की है, स्थायी पंडाल बनना। सब लोगों को मेरे घर में भी पैसे दिए गए हैं मंत्री जी ने, मैं कैसे कह दूँ? मुकदमे कराने वाले भी तो यहीं के लोग हैं। मुकदमे कराने वाले पास के आलियागंज के लोग हैं। हाँ, पास के उन्हें जो है दिक्कत हुई होगी उनकी ज़मीन के। सारे झूठे मुकदमे हैं। हाँ। सारे झूठे मुकदमे पैसे के लालच में। पौने 4 बीघे जमीन केवल में हुई है और 400-500 बीघे जमीन है, 4-5 हज़ार बीघे, तो इसमें 4 बीघे बेईमानी करेंगे मंत्री जी? आप बताइए। अच्छा, बकरी चोरी और किताबें चोरी का जो इल्ज़ाम लगता है उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, बकरी चोरी और किताबें चोरी का सरासर झूठा इल्ज़ाम है। देखो, अगर लाइब्रेरी है तो देखो अब वो चोरी करके करेंगे क्या? खाएंगे तो है नहीं, ठीक है, स्टूडेंट के लिए ला के रखी होंगी, अगर करी भी हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, वो सब झूठा इल्ज़ाम है, ठीक है। वो जो क्या कहते हैं किताबें लाई गई थी वो पूरी क्या कहते हैं कागजी कार्रवाई करके लाई गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कहा जाता है कि इसको जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाया है आजम खान ने। नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ये, क्या कहते हैं जौहर ट्रस्ट का एक मामला है और ये कोई प्राइवेट नहीं कहा जाए जौहर ट्रस्ट में जो है सिर्फ जो उनके परिवार के लोग, उनके करीबी लोग हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके परिवार के या करीबी लोग हैं। ये देखिए, उन्होंने बनाया है तो उन्होंने अपने जिम्मे लेकर बनाया है पूरी यूनिवर्सिटी को। सन 92 में मैंने मदरसा आलिया से 8वां किया था। उसका मामला है कि किताबें चोरी वहाँ से चोरी करके मंत्री जी ले आए, समझे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने गिफ्ट में उन्हें किताबें दी थी। मैं खुद उसका स्टूडेंट रह चुका हूँ। आज भी मेरा रिकॉर्ड देखोगे तो मैंने 8वां वहीं से किया है, मदरसा आलिया से। आधे में ओरिएंटल कॉलेज होता था, आधे में मदरसा आलिया। उसका मामला है बस। वो किताबें गिफ्ट में मिली थी उन्हें, आरोप लगा दिया उन पर। तो क्यों लगा ये आरोप?
झूठा। अब बकरी चोरी का भी तो आरोप झूठा ही है। इतना बड़ा मंत्री बकरी चुराएंगे क्या, भैंस चुराएंगे क्या वो कैबिनेट मंत्री? आप सोचिए पत्रकार महोदय। अच्छा, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है आजम खान के खिलाफ, अखिलेश यादव खामोश हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, खामोश क्या है? हाँ, अखिलेश यादव खामोश कब रहे हैं? तो ये कौन से टाइम खामोश रहे हैं? जब जेल गए थे तब भी अखिलेश यहाँ आए थे। मेदांता अस्पताल में अखिलेश में भर्ती कराया था। जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने ट्वीट भी किया था और यहाँ की ये ऐलान भी किया था कि 2022 की 22 शुरुआत हो गई साइकिल रैली के साथ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि नहीं, अखिलेश के लिए, अखिलेश यादव ने जो रैली करी थी वो आजम खान की नहीं तो की थी। वो तो एक प्रचार साथ में हुआ था। हाँ, उनके मतलब साइकिल की रैली का प्रचार साथ में होता है, लेकिन रैली जो करी थी वो आजम खान के ऊपर करी थी। आजम खान अकाउंट से उन्होंने ट्वीट किया था, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ था। ये बताइए, मेदांता अस्पताल में आजम खान को भर्ती अखिलेश यादव ने कराया था। तो अखिलेश यादव ने अगर भर्ती कराया तो दोबारा बीमार हुए वो, तो फिर उन्हें जेल क्यों जाने दिया गया? नहीं, जेल तो देखो, जेल किसी के हाथ में नहीं है। सरकार ऊपर जब मैंने जो ऊपर बैठे हुए हैं, प्रेशर तो कर सकते हैं। नहीं, कोई प्रेशर नहीं काम करेगा। हाँ। सरकार में कोई प्रेशर काम नहीं करता है। मुख्यमंत्री लालू यादव थे, वो क्यों चले गए? तो उनकी तो मौजूदा सरकार थी। अब बकरी चोरी, भैंस चोरी, तुम्हें पता है कि मंत्री एक भैंस चोरी कर सकता है या बकरी? आप बताइए, उत्तर प्रदेश का बता दो कोई मंत्री, एक मंत्री ला के दिखा दो कि उसने भैंस चुराई है। 5,000 बीघे जमीन में 4 बीघे जमीन की बेईमानी करेंगे आजम का क्या? बताइए, आप खुद बताइए, इसमें कितना चुरा के लाएंगे वहाँ से? 2-3 बार बंदे आलिया को बुलाया था, मुझसे कहा था मंत्री जी ने, लेकिन वो नहीं माने। उन्हें तो हाफिज अब्दुल सलाम के साथ रहना था, बदले की भावना दिखानी थी। एक ऐसा है, सरकारी रोड पड़ रही थी मेडिकल कॉलेज पे को, वो आन के धरना देने लगे, उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी पीटे गए। जो पुलिसकर्मी उन्हें उठाने आए थे बहुत दबंग लोग हैं साहब, पत्रकार महोदय। वो हैं तो थोड़े से लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा दबंग लोग हैं। अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी मिलने आए थे, मगर जो केस लगे हैं उसमें जो है कांग्रेस के नेता ही जो है FIR कराने गए, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, 5 से तो है नहीं। हाँ। ये है, बताइए। कुछ लोग मुखालफत रखते हैं उनसे, कुछ लोग उनसे खुश रहते हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए ना। अब इमरान प्रतापगढ़ी वो यूनिवर्सिटी भी आते हैं, मुजरे भी उन्होंने कई करे हैं, उनसे मोहब्बत रखते नहीं भी तो वो बोलते हैं नहीं खिलाफ उनके साथ में। हमारे गांव की ज़मीनें गई हैं, वहाँ से वहाँ तक गई हैं। एक भी आदमी ला खड़ा कर दो पूरे गांव का कि किसने मुकदमा उनकी लगाया। ज़मीनें कहीं हैं? कहाँ ही पत्रकार महोदय, नहीं थी उनकी ज़मीनें। हम लोगों की घोसी बिरादरी की ज़मीन थी, सारा जंगल हमारा, उनका जंगल आज। आजम खान ने हमें दिया 84 का चेक। बोलो, मैं फिरोज खान गांव सीजन खड़े का रहने वाला। आजम खान को 5.5 बीघे दिए, 84,215 रुपए का चेक मुझे दिया है। कौन कहता है कि वो चोर हैं? किसकी उन्होंने ज़मीन लिए? आप बताइएगा मुझे। मैं सामने खड़ा हूँ, रजिस्ट्री करिए, बेनामा करा है, पैसा दिया है अकाउंट में। आज भी 3 भाइयों का नाम उन्होंने रजिस्ट्री कराई है। ये खमा-खई की अफवाह है, फालतू की बात है। छोटी मोटी कहीं दुर्घटना हो जाती है, लेकिन इतना थोड़ी उसको एक लकड़ी की तरह खींच दे आदमी। वो बकरी चोर या भैंस चोर है। चलो, बिहार का एक मुख्यमंत्री लालू प्रसाद था, वो तो चारा घोटाला कर चुका है। इन्होंने तो कोई घोटाला ही नहीं करा। हर आदमी अपना एक भुगत निकाल रहा है भाई साहब, बाकी कोई बात नहीं है। तो इतने ज़्यादा जो है FIR हो रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? क्यों जो है जहां आप ये सारे मीडिया वाले खड़े हैं, पत्रकार साहब, आप ये दिखाइए इसमें कोई आदमी ऐसा है कि जिन्होंने अभी तक ये कहा होगा मैंने मुकदमा दर्ज करा है आजम खान पे? आप मुझे ये दिखाइए, आप सबके सामने। एक मैं हूँ कि जो कह रहा हूँ कि मेरी ज़मीन है 5 बीघे, मैंने दिया आजम खान को, उन्होंने 84,215 रुपये का मुझे चेक दिया है। आप इसमें आप बताइएगा, यहाँ पे कोई है जो कह देगा मेरी जगह, मैंने अपनी ज़मीन पे मुकदमा करा है? आप जरा किसी को शामिल कर दीजिए यहाँ पे। तो वो कौन लोग हैं? यही तो एक सोचने की बात है, वो कौन लोग हैं, क्यों खींच रहे हैं? नहीं, कोर्ट में तो मामले चल रहे हैं, तो वो कौन लोग देखो, हैं? ये बड़ी बड़ी एक सियासत है। वो लोग